जनरल बाजवा जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी लिस्ट में जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं था। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये जनरल कमर जावेद बाजवा जो थे वो फैज़ हमीद के साथ अपने मामलात को लेके चल रहे थे और जनरल फैज़ हमीद ने, आपको याद होगा कि जब इंडिया को पाकिस्तान ने मुँह तोड़ जवाब दिया था, उसके बाद से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात शुरू हुई थी। उनको एक एक्सटेंशन मिली थी। जनरल बाजवा उसके बाद मज़ीद 6 महीने की एक्सटेंशन चाह रहे थे और इज़राइल को तस्लीम करने के हवाले से, कश्मीर को पशे-पुश डालने के हवाले से। और आपको याद होगा कि इमरान खान ने टीवी पे आकर लाइव में एक तकरीब में ये बात कही थी कि हाँ, मैंने सुना है कि कश्मीर पे कुछ हो रहा है। बेसिकली वज़ीर आज़म को अंधेरे में रखकर दुबई में जो खुफिया मुलाकातें हुई अजीत डोवल के साथ, और इमरान खान को पता ही नहीं था। फिर जब शाह महमूद कुरैशी को पता चला और उन्होंने इमरान खान को बताया, तो इमरान खान ने फिर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अब फैज़ हमीद जो थे, उनको पता था कि जब 3 साल की एक्सटेंशन होगी तो उनका नाम जो है वो लिस्ट में आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो आसिम मुनीर थे, वो जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट हो रहे थे, तो वो मुल्क से बाहर चले गए थे और उन्होंने सोचा था कि जब उनको रैंक देर से लगेंगे तो वो भी फिर 28 नवंबर को उस लिस्ट में सर-ए-फ़हरिस्त होंगे। एनी हाउ, ये जनरल फैज़ और जनरल आसिम के दरमियान जो आर्मी चीफ बनने की रेस थी, वो तो एक तरफ थी। लेकिन जनरल बाजवा जो थे, वो दोनों तरफ एक ऐसा डर्टी रोल प्ले कर रहे थे कि 26 नवंबर को, जब आपको याद है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च ज़ख्मी हालत में व्हील चेयर पर रावलपिंडी में यहाँ पहुँचे थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास, तो उस वक़्त जो मेरी इत्तलात हैं कि जनरल आसिम के साथ एक खुफिया पैगाम का तबादला हुआ और उन्होंने बाकायदा ये वाज़ेह किया था कि मैं आपकी बतौर आर्मी चीफ तकर्री के खिलाफ नहीं हूँ। और जबकि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला थे, उन्होंने फैज़ाबाद के ऊपर अगर ये लॉन्ग मार्च आगे जाता, तो शायद कत्ल-ओ-गारत का एक प्लान बनाया था, जिससे जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ बनने की राह में रुकावट आनी थी और जनरल बाजवा ने 6 महीने के लिए अपने आप को आगे एक्सटेंशन दिलवानी थी। तो ये गेम तो उस वक़्त इस तरह की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। तो ये बात जो थी, ये उस वक़्त भी क्लियर थी। और अब जिस तरह से फैसल वाडा की आपने बात की और जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद के बारे में वो बातें कर रहे हैं, पहले तो आप ये देखें कि फैसल वाडा जो हैं, वो एक ऐसे कैरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं कि वो डीजीएमआई से भी मुलाकातें करते थे, वो डीजीआईएसआई से भी मुलाकातें करते थे और मीडिया के लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करते थे। अच्छा, एक यहाँ पे अक्सर जी, एक चीज़ जो है कि देखिए उस वक़्त जनरल बाजवा जो हैं, वो एक एक्सटेंशन ले चुके थे और तीसरी एक्सटेंशन का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। और लेकिन उन्होंने 3 जगहों पे एग्रीमेंट किए थे जनरल बाजवा ने। एक किया था शहबाज शरीफ के साथ, जी वो हाँ, मलक अहमद खां के ज़रिए किया। एक जी, जी, उनका एग्रीमेंट था नवाज़ शरीफ के साथ, वो जी हाँ, उन्होंने ख्वाजा आसिफ के ज़रिए किया और वाया उनके ससुर के ज़रिए किया, 2 एग्रीमेंट। तीसरा उनका ये ख़्याल था कि अगर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे, तो फिर वो एक्सटेंशन इनको नहीं देंगे जनरल बाजवा को। ये तो बात कन्फर्म थी कि इमरान खान ने मज़ीद कोई एक्सटेंशन उनको नहीं देनी थी। अब वो उसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जो एक्चुअल एग्रीमेंट था वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ही था कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे मलक अहमद खान के ज़रिए और फिर मामलात को आगे बढ़ाएंगे। और नवाज शरीफ साहब के बारे में था कि बस उनको लॉलीपॉप देते रहेंगे। लेकिन फिर एक और काम किया गया क्योंकि इस सब काम के लिए राज़ी करने के लिए एक और काम भी ज़रूरी था क्योंकि फ़ौज जो है बहैसियत इदारा वो उस स्टेज पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ थी और मेरी इत्तला के मुताबिक और वो कहते थे कि इलेक्शन ईयर है, इस मौके पे हम कोई भी ऐसी गड़बड़ ना करें। लेकिन हिडन एजेंडा है वो किसी को भी मालूम नहीं था, वो सिर्फ जनरल बाजवा को मालूम था। फिर अमेरिकन्स को बताया गया। अमेरिकन्स को ये कहा गया कि जनाब ये तो इमरान खान अगर कंटिन्यू करेगा तो ये तो सारा कुछ फिर चाइना और रशिया के टोकरे में चला जाएगा और पाकिस्तान से अमेरिका के जो रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। तो लिहाज़ा
उनको ये कहानी सुनाई गई। फिर वहां से एक साइफर आया या मंगवाया गया, ताकि एक पत्र ऐसा भी होना चाहिए कि देखें जनाब, अब तो बहुत प्रेशर आ गया है, अब तो इसको हटाना ही हटाना पड़ेगा, और अब तो ये बाहर से भी प्रेशर आ गया है। तो ये एक इस तरीके से करके रखा गया, क्योंकि एक बात तो तय थी कि जनरल बाजवा को ना ही एक्सटेंशन मिलनी थी किसी भी सूरत में, और ना ही उनकी कंटिन्यूटी नजर आ रही थी। तो इस बारे में पहले आप जरा करें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, देखें उनकी जो कंटिन्यूटी थी बतौर आर्मी चीफ, वो तो ऑब्वियसली उनको नज़र आ रहा था कि वो मज़ीद आगे नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी, यानी आप याद करें कि जब इमरान खान रूस के दौरे पे गए थे, तो उसके बाद जनरल बाजवा ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार में कहा, जी। ठीक है? और फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब मेरी इजाज़त के बगैर मुझे तो पता ही नहीं है। यानी हम्म। आप किसी मुल्क का आर्मी चीफ जो है, वो ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दे सकता है, वो भी वज़ीर-आज़म के हवाले से। तो हम्म। उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स कर दी थी। आपको याद होगा, मैंने ये ट्वीट भी किया था 2021 में 14 मई को, जिस दिन पूरी कौम ईद उल फितर मना रही थी, उस दिन सीआईए के डायरेक्टर जो थे, यानी अमेरिका खुफिया इदारा जो है सीआईए का, या उनके सरबराह विलियम बर्न्स जो थे, वो पाकिस्तान के खुफिया दौरे पर आए। और क्योंकि पूरी कौम ईद मना रही थी, उनकी अलहदगी में आर्मी चीफ से मुलाकात हुई जनरल बाजवा से, और सारा मामला जो था वो तय किया गया था। आप देखें कि कश्मीर को पसे-पूछ डालना, आर्टिकल 370 को इंडिया ने जिस तरह से ख़त्म जी हाँ। किया, और फिर उसके बाद रशिया की कंडेमनेशन, यूरोपीय यूनियंस, कभी आपने देखा कि यूरोपीय यूनियंस कंट्रीज़ जो हैं वो किसी मुल्क के अंदर बैठकर उस मुल्क की खारजा पॉलिसी के हवाले से किसी विज़िट को कंडेम करें और धमकी लगाएँ? हम्म। इमरान खान ने उस वक़्त बतौर वज़ीर-आज़म अवाम की जो मंगें थी उसकी तर्जुमानी की और शट अप कॉल दी सबको। और अब पसे पर्दा आपके मुल्क का सपा-सलार जो है, वो पीछे से एक साज़िश कर रहा है। तो ऑब्वियसली वज़ीर-आज़म बंदूक लेके तो नहीं बैठा हुआ होता ना। हम्म। आपको तो ये अच्छी तरह से पता है कि 9 अप्रैल की रात को इमरान खान ने सबको दिखा दिया था कि ये किस हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन हम्म। ये जो 6 महीने की एक्सटेंशन की जो दूसरी मर्तबा वो कोशिश कर रहे थे, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान, ये डिग्गी में बैठ के कौन जाता था? आपको तो पता ही है। और वो ये सारे मामलात उधर तय हुए थे। अच्छा, हुआ भी वही है। आप देखें कि नवाज़ शरीफ को छोटे भाई ने डिच कर दिया। जी हाँ। वज़ीर-ए-आज़म के पोस्टर जो थे बड़े-बड़े नवाज़ शरीफ के छपे तमाम अखबारों में, हम्म। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म जो था वो शहबाज शरीफ बना, ठीक है? तो अब जो सूरत-ए-हाल है, वो ये है कि जो जनरल बाजवा के जो सारे मामलात थे, उसमें डीजीआईएसआई फैज़ हमीद जो थे, वो अकेले कोई भी किरदार अदा नहीं कर रहे थे। वो सारा कसूर सारा आर्मी चीफ की निगरानी में था। आर्मी चीफ जो थे, वो कभी जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान के खिलाफ कुछ कहते थे। जैसे कि आपको याद है कि जब जनरल आसिम जो थे वो डीजीआईएसआई बने थे, तो फैज़ हमीद जो थे, वो जीएचक्यू में तैनात हुए थे, जी हाँ। और वहाँ से कुछ अरसे के बाद वो वापस आ गए थे। तो बुनियादी मैं तौर पर ये जो मीडिया, आपको याद है कि उस वक़्त भी बेबुनियाद जो बातें आज फैसल वाडा कर रहे हैं, इसी तरह की बातें जो थी वो शाम के प्रोग्रामों में बैठकर फैलाई जाती थी, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता था, जिसमें कोई हकीकत ही नहीं होती थी, एक प्रोपेगेंडा होता था। तो एक और बात देखें ना, अगर ये लड़ाई जो है जनरलों की लड़ाई, कौन बनेगा आर्मी चीफ, जनरल फैज बनेंगे, जनरल बाजवा बनेंगे, ये आपस में भी एक दूसरे को डॉज करवा रहे थे। और क्योंकि अगर आप देखें, एक तरीका जो होता है, वो सूरत हाल इस तरीके से होती है कि पैनल ने जाना था, पैनल जाता होता है 3 आदमियों का, और मैं आपको रिकॉल करूंगा सारी बातें। तो जनरल फैज हमीद जो हैं, वो तो प्लेयर थे जनरल बाजवा के बहुत ही खास, नंबर 1। क्योंकि जितनी भी पोस्टिंग्स हुई, वो जनरल फैज हमीद को जनरल बाजवा अपने साथ लेकर आए थे, नंबर 1। नंबर 2, जनरल नवीद मुख्तार जो थे डीजीआई, उनको उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स पे लगाया हुआ था जनरल बाजवा ने, और इंटरनल पॉलिटिक्स सारी जनरल फैज साहब के जरिए वो कंट्रोल कर रहे थे। ये बात तो एक फैक्ट है। और इसी तरीके से जनरल फैज प्रमोट हुए मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल जनरल बाजवा के ज़माने में।
फिर वो डीजीसी से प्रमोट होके एडजुटेंट जनरल लगे, और एडजुटेंट जनरल जो है आपको पता है कि आर्मी में कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और कितनी अहम तरीन पोस्ट होती है। उसके बाद जी, जी, बिल्कुल। ठीक है ना जी, उसके बाद इसी तरीके से जन आसिम मुनीर जो है साबिर, वो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, यही जी, फैसल वाडा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि कल फैसल वाडा ने एआरवाई पर बैठकर ये दावा किया कि जनरल फैज़ जो थे वो इमरान खान से बहुत ज़्यादा उनका गठजोड़ हो गया था, तो जनरल बाजवा ने इसलिए उनको वहाँ से फौरी तौर पर उनको पोस्ट आउट करने का फैसला किया, उनको कोर कमांडर पेशावर लगाया था। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद जो थे कोट तख्त जेल में जब नवाज़ शरीफ को मुर्गी के प्लेटलेट्स के ऊपर जो है ना बाहर भेजने का प्लान बना के बैठे थे, ये खबर जो थी ये मैंने दी थी, और उसके बाद मुझे इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। और फिर इमरान खान ने जनरल फैज़ से ये पूछा था कि ये नवाज शरीफ का बाहर जाने का क्या मामला है, तो जनरल फैज़ ने सारी तफसीलात कोटक तक जेल की इमरान खान को बता दी। फिर जब वो देखा कि जनरल बाजवा ने देखा कि फैज़ हमीद तो जो है वो उधर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है और मेरे अच्छा, साथ भी है, तो उन्होंने कहा कि फिर इनको जो है ना, यानी वजह जो थी वो ये थी कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को जिस प्लानिंग के तहत बाहर भेजने का था वो प्लान एक्सपोज हो गया था। दैट इज व्हाट। और आपको पता है कि इमरान खान ये बात कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा कि मुझे लंदन प्लान के बारे में पता था कि ये आसिम मुनीर जाके वहाँ पे जनरल आसिम मुनीर जो थे नवाज शरीफ से मिले थे। तो ये इमरान खान खुद बयान दे चुके हैं, अडियाला जेल में उन्होंने ये बयान दिया। आज तो भी उन्होंने आज जो, जी हाँ, तो ये फैसल वाडा जिस तरह से कल बैठ करके एक तोते की तरह जिस तरह सबक सिखाया जाता है और वो बैठकर जिस तरह से बोलते चले जा रहे थे, कोई यानी अरशद शरीफ शहीद जो है उनके बारे में उन्होंने ऐसी बातें उस की उस जो तरह भी बिल्कुल जेब आपकी नहीं